कुछ चैप्टर जो आपका चैप्टर 10 है का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ यूपीडीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत। और पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ कि निम्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल DAB बराबर 80 डिग्री व एंगल DBC बराबर 70 डिग्री है। मतलब एंगल DAB जो है वो 80 डिग्री है तथा एंगल DBC जो है आपका 70 डिग्री है। एंगल CDB मतलब ये वाला एंगल CDB व एंगल ADB मतलब एंगल ADB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको ज्ञात करना है। एंगल CDB और एंगल ADB आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इस एंगल को, इन दोनों एंगल को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपको दिया गया, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समांतर चतुर्भुज की कि एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण इसमें से क्या है, एंगल ADB और एंगल CBD ये दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब ये एकांतर अंतः कोण है एंगल ADB, ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर रहेगा। तो यहां पे हो जाएगा एंगल CBD बराबर एंगल ADB और बराबर हो जाएगा आपका एंगल CBD कितना है, एंगल CBD आपका है 70 डिग्री। तो ये दोनों आपका 70 डिग्री ही हो जाएगा। पहला चीज आपको हो गया। और ये क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण होने के कारण। एकांतर अंतः कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां पे लिखेंगे बी नो डेट, हम जानते हैं कि। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल के चला आया एंगल, अतः एंगल ADB बराबर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल ADB आपको निकालना था दूसरा, तो एंगल ADB इस तरह से आप निकाल लिए कि 70 डिग्री आपका हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ये एक दूसरे के इक्वल होता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया, ये कितना पता चल गया, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री आपको पता लग गया। ये आपका 80 है, तो आप ये कोण इस हिसाब से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक त्रिभुज बना रहा है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, आप सबको पता ही है। तो एंगल DAB प्लस एंगल ADB, एंगल DAB मतलब एंगल A प्लस एंगल ADB मतलब एंगल D और प्लस एंगल ABD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब DAB कितना है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। DAB आपको कितना, DAB आपको 80 डिग्री दिया गया है और प्लस एंगल ADB, तो ADB मतलब एंगल D आपको 70 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल ABD आपको ज्ञात करना है, एंगल ABD बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 150 डिग्री प्लस एंगल ABD
डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। तो एंगल ए बी डी आपको कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री आपका एंगल ए बी डी निकल के आ गया। तो जब एंगल ए बी डी आपका 30 डिग्री आ गया है, यहाँ पे 30 आ गया है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये भी तो अंतःकोण है, इसका अंतःकोण ये है, इसका अंतःकोण, एक सेकेंड, जब ये 30 डिग्री निकल के आ गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये इसका अंतःकोण क्या है? यही तो इसका अंतःकोण है, तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसका 70 हो गया वैसे इसका 30 भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल सी डी बी बराबर एंगल सी बी डी। एंगल सी डी बी बराबर एंगल, एक सेकेंड, एंगल सी डी बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, और बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, चूंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ये एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए आपको दो ही चीज निकालना था, एंगल सी डी बी निकालना था और एंगल ए डी बी निकालना था। तो एंगल ए डी बी आप यहाँ एकांतर अंतःकोण करके एंगल ए डी बी आपने निकाल दिया, और एंगल सी डी बी भी आपने निकाल दिया कि एंगल सी डी बी जो है 30 डिग्री होगा। अतः एंगल ए डी बी बराबर 70 डिग्री व एवं एंगल सी डी बी बराबर 30 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण C तथा उसके सम्मुख एंगल A के मापों में 7:2 का अनुपात है, एंगल A की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया गया है, पहले लिख लीजिए, दिया है एंगल A अनुपाते एंगल C बराबर 7:2। तो एंगल A कितना हो गया बराबर? एंगल A बराबर 7:2 का अनुपात है, तो एंगल A बराबर 7x और एंगल C बराबर हो गया आपका 2x। तो इस तरह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल A, चूंकि एक सम्मुख कोण एक दूसरे का योग जो है क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A एंगल C सम्मुख कोण यहाँ पे दिया गया है, उसके सम्मुख कोण एंगल A के मापों, एंगल C तथा उसके सम्मुख कोण एंगल A के मापों में 7:2 का अनुपात है। तो एंगल A प्लस एंगल C दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 180/9, तो 9 दूना 18 बराबर 20 डिग्री x आ गया। और यहाँ पे एंगल A की माप आपको ज्ञात करनी है, और एंगल A आपका 7x है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A बराबर 7x बराबर 7 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एंगल ए आपको पूछा गया 140 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी सी भी अगर आपको पूछा था तो 20 दूना 40 डिग्री आपका एंगल सी आ जाता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल DAB अनुपाते एंगल BCD बराबर 2:4 है, तो एंगल DAB का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल A यहाँ पे है और एंगल C है। एंगल A अनुपाते एंगल C आपको 2:4 दिया गया है, तो ये इन दोनों का योग कितना होगा? ये दोनों सम्मुख कोण होंगे। एंगल A हमेशा एंगल C का सम्मुख कोण होता है, तो सम्मुख कोण का योग जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माना
एंगल डी ए बी बराबर, डी ए बी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2x हो गया। और एंगल बी सी डी बराबर हो जाएगा आपका 4x। और यहां पे आपको दिया गया है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अतः एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A कितना है, DAB, मतलब एंगल A, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/6। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, एंगल DAB निकालना है। तो एंगल DAB बराबर हो जाएगा आपका, कितना है, ए का कितना है, 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को मैंने इस वीडियो में करा दिया है।